धर्म प्रेमियों, जय वाल्मीकि। एक कहावत है कि बिना झूठ बोले तारीफ नहीं की जा सकती, मगर ये कहावत वहां तक सीमित है जहां हम आम इंसान एक दूसरे को खुश करने की बात करें। मगर जब यही तारीफ विश्व की सबसे मानी हुई यूनिवर्सिटी कोलंबिया यूनिवर्सिटी कहे कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्व ज्ञान प्रतीक है, द सिंबल ऑफ नॉलेज है, 100 साल में इतना ब्रिलियंट स्टूडेंट कोई दूसरा नहीं आया, तो वो झूठ नहीं है। वो बहुत सारे लोगों का कई कमेटियों में से अध्ययन करके, और कई बड़ी लिस्ट बनी होगी और भी स्टूडेंट्स के नाम होंगे, उनमें से सबने मिलके पूरा एक मूल्यांकन करके चुना होगा कि किसको कहा जा सकता है। और वही बाबा साहब अंबेडकर, जो सिंबल ऑफ नॉलेज है, वो सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान जी के बारे में क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि जब तक सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान की शिक्षाओं पे नहीं चलेंगे, तब तक हमारा विकास नहीं हो सकता। हम ऐसे ही दीनहीन बने रहेंगे। ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का कथन है, बल्कि कथन ही नहीं, ये दो विद्वानों के बीच की डिस्कशन है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के पीए मिथई और बाबा साहब अंबेडकर के बीच की डिस्कशन है, और जो दो किताबों में प्रमाण के तौर पे अंकित है। वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान के लिए ये शब्द इस्तेमाल करते हैं कि उनकी शिक्षाओं में ही उन्नति है। अब चलो, ये बात तो एक तरफा कही जा सकती है, वाल्मीकि नाम और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर एक तरफा कहा जा सकता है, क्योंकि इस भारत की ये एक तरह से त्रासदी है, बौद्धिक त्रासदी है। अब मैं दूसरी तरफ जाता हूं। भारत की एक यूनिवर्सिटी है जिसको कहा जाता है भारत विद्या भवन। बहुत अध्ययन करने के बाद वो किताबों को छापते हैं। उनकी किताबों में सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान के बारे में लिखा गया है कि उन्होंने केवल एक कहानी नहीं लिखी है, कि केवल एक काव्य नहीं लिखा है जिसको हम रामायण कहते हैं। भारत विद्या भवन यूनिवर्सिटी कहती है कि सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान गणित के, ज्योमेट्री के फार्मूले भी उन्होंने लिखे और 325 फार्मूलों का जिक्र करते हैं, और इसके राइटर हैं V.A.K. अय्यर। ये नाम मैं इसलिए जोड़ रहा हूं कि ये अलग है हमसे, दूसरे लोग कह रहे हैं। ऐसे ही भारत का एक पब्लिकेशन हाउस है चौखंबा, जहां से धार्मिक किताबें छपती है, मगर वो उस तरह से नहीं छपती कि मक्खी पे मक्खी मार दी जाए। वहां कई कई विद्वान मिलके अध्ययन करके फिर उन किताबों को आगे लाते हैं। उन्होंने पावन योग शिष्ट का एक पूरा 6 वॉल्यूम छापे हैं, मगर पहले पन्नों पे जो अपनी भूमिका लिखते हैं, उस भूमिका में कहते हैं कि योग शिष्ट निसंदेह सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान की रचना है। अभी मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इससे आगे और बात है। इससे आगे ये बात है कि बनारस यूनिवर्सिटी में भीखनलाल अत्रे जब पीएचडी करने के लिए जाते, अपना शोध करने के लिए जाते हैं, तो उन्होंने शोध के लिए पावन योग शिष्ट को चुना, और जब शोध किया उन्होंने संपूर्ण, तो एक लाइन लिखी कि दुनिया का जो ज्ञान पावन योग शिष्ट में है वो कहीं और मिल सकता है इसमें से लेके। जैसे वो बहुत जगह है, कश्मीरी गौड़ में योग शिष्ट लिखे गए, और अष्टावक्र गीता, खुद कृष्ण जो गीता कहते हैं उसमें योग शिष्ट की बातें चुराई हुई हैं। मगर वो भीखनलाल अत्रे कहते हैं कि जो योग शिष्ट में नहीं है
बस उसके आगे ज्ञान नहीं है, वहीं फुल स्टॉप है। यही जीवन का एक सच है। और दूसरी खूबसूरत बात लिखते हैं जो चौखंबा पब्लिकेशन हाउस लिखता है कि ये दुनिया का ऐसा एक ग्रंथ है जो किसी समुदाय से, किसी सांप्रदाय से जुड़ के नहीं चलता, जो किसी धर्म विशेष की बात नहीं कहता, जो कहता है कि इंसान का मन व्याकुल है तो कैसे ठीक होगा, जो कहता है कि ज्ञान बड़ा है कि कर्म बड़ा है, और अंत में कहता है कि दोनों में से एक को भी नहीं छोड़ा जा सकता। ज्ञान प्राप्त करके चारपाई पे नहीं बैठा जा सकता, और कर्म करते करते वक्त ज्ञान को नहीं छोड़ा जा सकता। ज्ञान होगा तो आपका कर्म आपको बैलगाड़ी से जहाज तक पहुंचा देगा, वो ज्ञान। तो ये सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान का। बड़े मूर्ख लोगों की बातें भी सुनता हूं मैं। भारत में जो राम का नाम छोड़ने को तैयार नहीं है, मगर सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान पे लांछन जरूर लगाएंगे। हम उन्हीं को जवाब कहते हैं कि उनको राम राम कहना नहीं आता था। इससे ज्यादा बचकाना बात हो सकती है? इतना छोटा सा शब्द कोई बोल ना सके, और कौन? अब उसका जवाब देखिए। सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान के पास अध्ययन करने, उनकी शरण में आए, उनसे ज्ञान प्राप्त करने आए, मोक्ष का ज्ञान प्राप्त करने के लिए आए। कौन? भारद्वाज, जिन्हें सप्तऋषियों में से एक माना गया है, उस भारद्वाज की बात। और उसको भेजा किसने? उसके दादा ब्रह्मा ने, कि अगर मोक्ष का ज्ञान प्राप्त करना है तो तुम्हें जाना पड़ेगा सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान के चरणों। और जब भारद्वाज आया तो जानते, वो कोई बच्चा नहीं था, अज्ञानी नहीं था, 9 विद्याओं का ज्ञाता था, आयुर्वेद का ज्ञाता था। और ये एक शब्द की बात कहते कि राम राम बोलना नहीं आया। जरूरत ही नहीं थी राम राम बोलने की, उसमें ऐसा कुछ था ही नहीं। सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान के लिए तो राम भी वैसा ही है और महात्मा रावण भी वैसे ही। उन्होंने दोनों के बारे में बराबर लिखा है, और दोनों में से किसी को हीरो नहीं माना। यही निष्पक्षता है, सबसे बड़ी निष्पक्षता, कि निष्पक्ष होकर हम काम करें। वो सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान के पास जब भारद्वाज आया तो व्याकरण का ज्ञाता। अब देखो शब्दों की बात, एक तो होता कहानी लिखना, काव्य लिखना, मगर व्याकरण उनसे ज्यादा बड़ी बात है, जिसको आप कहते हैं ग्रामर। वो ग्रामर का, व्याकरण का भी सबसे बड़ा विद्वान था, और वो शरणागत हुआ सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान के पावन चरणों। अब इन राम वालों की बात कर लेते हैं, जो कहते हैं राम का नाम उल्टा कर दिया। उन्हीं के राम, तुलसी के राम, जब सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान को मिलने के लिए जाते हैं तो हाथ जोड़ के प्रणाम नहीं करते, दंडवत लेटे थे राम, पूरे जमीन पे लेट के प्रणाम किया, क्योंकि पता था कि साक्षात ईश्वर के आगे खड़ा हूं। और उठकर कहा भी, इस बात को तस्लीम किया, कहा कि तुम त्रिकालदर्शी मुनिनाथा, विश्व विदर्शम तुमरे हाथ, कि यह पूरा संसार आपके हाथ में एक बेर के समान है। यह राम कह रहा है, जिसके बारे में आपने उल्टी बात कर दी। अब उल्टी भी आप क्यों कर रहे हैं? आप क्यों कह रहे हैं? उसका भी कारण है। बेल्जियम से एक विद्वान आए, डॉक्टर कामिल बुल्की, और जो आए कहां? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अध्ययन करने के लिए। और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अध्ययन करने आए, जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी उस वक्त आज नहीं, उस वक्त उस इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को दर्जा प्राप्त था पूर्व की ऑक्सफोर्ड। वहां आए वो अध्ययन करने के लिए। और अध्ययन किस पे किया? सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान की दूसरी रचना रामायण पे। और जब उस पे अध्ययन किया तो उन्होंने एक चैप्टर लिखा कि सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान के बारे में उल जलूल बातें क्यों कही जाती है।
ये झूठी कहानियां क्यों गढ़ी गई? उन्होंने साफ शब्दों में लिखा कि केवल जब तक वाल्मीकि परमात्मा पे लांछन नहीं लगाएंगे, जब तक हिरण्यगर्भ वाल्मीकि व्योम की छवि को खराब नहीं करेंगे, तब तक राम ऊपर नहीं आ सकते, राम की भक्ति ऊपर नहीं आ सकती। तब तक वो क्रिएटर है, उसके गॉड है, वो राम के ईश्वर है, और वहां से उनकी छवि को तोड़ने के लिए पूरे एक साजिश रची गई, पूरा एक गिरोह, एक गैंग बना, जिस गैंग में ब्राह्मण भी शामिल थे, जिस गैंग में ज्यादा बड़ी गिनती में बौद्ध शामिल थे। उन्होंने इस कहानी को, उल्टी बातों को रचा और सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान की पावन छवि को धूमिल करने की कोशिश की। कर नहीं सकते। अगर छवि धूमिल होती तो मां सीता सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान के पावन चरणों को चुनती। जब उसने दुखी होकर राम के महल को छोड़ा तो अपने पिता जनक के महल में भी नहीं गई। अयोध्या से चली और आधे रास्ते में जाकर रुक गई वाल्मीकि नगर, जो आज बिहार में है। उस वाल्मीकि नगर जिसमें तमसा नदी को पार करते ही वाल्मीकि आश्रम है, जंगल के बीच में, वो वहां रुकी और एक सवाल को लेके। कौन सा सवाल? वो सवाल था कि मेरा बेटा जब जन्म लेगा, ये राजा बनेगा, राजकुमार बनेगा या इंसान बनेगा? उस जगह को चुनना, सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान को चुनना, वो एक बेटी का विश्वास था। सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान के चरणों को चुनना, वो एक मां का की इच्छा थी, जिसके गर्भ में अभी बच्चा पल रहा था, कि मेरा बच्चा क्या बनेगा। ये सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान। अब दूसरी और बात करता हूं थोड़ी सी। क्यों उनके ऊपर लांछन? क्योंकि वो सारे पखंडों से रोकते हैं, जादू टूने से रोकते हैं। औरतें संदूर मांग में भरती हैं, मगर सड़क पर पड़ा मिल जाए तो डर जाती हैं। इन बातों से सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान कहते हैं कि ये सारी मूर्खताएं हैं। दुनिया में जो भी प्राप्त होगा वो पुरुषार्थ से होगा। बिना पुरुषार्थ से आप कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। कोई काम छड़ी घुमाने से, चुटकी बजाने से, पर्ची निकालने से नहीं हो सकता। अब भारत में पर्चियां बहुत निकल रही हैं, ऐसे बाबा बने घूम रहे हैं, वो कह रहे आपके मन की बात बता दूंगा। भाई वो मन की बात छोड़ो, हमारे देश के लाखों बच्चे परेशान हुए, भटके, सड़कों पे रोए, तड़पे, उनके नीट का पेपर लीक कर दिया गया। तुम केवल वो बता दो कि नीट का पेपर लीक करने वाले गद्दार कौन थे। और राम की बात कर लो, राम के मंदिर को लूटने वालों का नाम बता दो। सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान कहते हैं कि तप, दान और तीरथ से भी आपकी मुक्ति नहीं होगी। आपकी मुक्ति केवल ज्ञान से होगी। तप, दान, तीर्थ वैसे हैं जैसे एग्जाम देते वक्त एक बच्चा नहा ले कि सुस्ती उतर गई, एक बच्चा अपना नया पेन जेब में रखे कि पेपर पूरा करना है, एक बच्चा यूनिफॉर्म पहन के निकले, अपना आई कार्ड लेके निकले जिससे उसे एंट्री मिलनी है, मगर बिना पढ़े निकले, फिर उसका पेन, उसका नहाना, उसका एंट्री कार्ड उसे पास नहीं करा सकेगा। सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान ये कहते हैं कि ज्ञान सबसे ज्यादा जरूरी है। आपके तप से, आपके दान से, आपकी तीर्थ यात्रा से सबसे ज्यादा जरूरी ज्ञान प्राप्त करना। हवन करना, यज्ञ करना, पखंड करना, आहुतियां देना, इन सब के सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान खिलाफ। वो तो द्रौपदी ने इतने दिन यज्ञ किया, उसको मन की शांति नहीं मिली, मगर जब परमात्मा वाल्मीकि दयावान के चरणों में गई तो सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान ने हवन कुंड में आहुति नहीं डाली, सिर्फ कदम रखा और शंख बजा। शंख बजने का अर्थ होता है कि मन को सुकून मिलना, शांति मिलनी। यानी वो जो कई 100 दिन यज्ञ हवन चलता रहा द्रौपदी का, पांडवों का, वो मन की शांति नहीं दिला सका, मगर सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान के चरणों में जाके मन की शांति है। अंतिम बात कहने लगा हूं,
सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान की जो सबसे खूबसूरत बात है, जो पूरे के पूरे बाकी धर्मों को डराती है, वो ये है कि सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान कहते हैं कि सवाल करो, सवाल जरूरी है और उसका जवाब लो। पावन योग शिष्ट पूरा सवाल और जवाब ही है, सवाल और जवाब। अच्छे सवाल भी थे, किसी ने ज्ञान और कर्म के बारे में पूछा, किसी ने आत्मा के बीच का भेद पूछा, और किसी ने यह भी पूछा कि बचपन बहुत बुरा होता है, किसी ने यह भी पूछा। तो सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान ने वो जवाब भी दिए, सारे जवाब दिए। वो जवाब केवल उस वक्त के लोगों के लिए नहीं, वो हमारे आज के लिए भी उतने ही जरूरी है जितने उस वक्त जरूरी थे, उतने ही जरूरी है। अब क्योंकि बाकी सारे मजहब कहते हैं कि सवाल नहीं करना, ये नहीं पूछना कि 8 हाथ कैसे बन गए, ये नहीं पूछना कि कौन घोड़े पे बैठ के आसमान पे चला गया, कैसे चला गया, ये सवाल नहीं करना। सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान कहते सवाल करना है, इसलिए उनके ऊपर लांछन लगाए जाते हैं, उनको बुरा कहा जाता है, कहीं दुनिया उसके ऊपर ना चल पड़े। बिल्कुल वैसे जैसे सरकारें और संत पढ़े लिखे लोगों से डरती है कि पढ़े लिखे लोग आएंगे तो सवाल करेंगे, हर चीज को शंका की नजर से देखेंगे और उसका समाधान मांगेंगे। तो ये है सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान, जिनको मैं संक्षेप में मैंने कहने की कोशिश की है। उनको कहने के लिए पूरा जीवन लगाएं तो भी कम है। जय वंदे।